Hey, what's up guys? Welcome back to another brand new video on part 70। चैप्टर की शुरुआत पे इधर हम देखते हैं वो जो पैरो नाम का पेट था वो हमारी मेन कैरेक्टर के हाथ वैसे चाट रहा था। फिर इधर जो हम देखते हैं कि वो वहाँ पर ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वो ट्रांसफॉर्म होता है और हमारा मेन कैरेक्टर इस चीज को देखकर और लूना वूना सभी लोग इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर वो किस चीज में तब्दील हो रहा है। तो हम इधर दिखाया जाता है कि धुएं के बीच पे वो जो है वो एक ह्यूमन मोड पे चला जाता है। ये उसका एक मोड है जो एक ह्यूमन मोड है और हमें बताया जाता है कि उसका नाम पैरो है जो अभी के टाइम पे एक ह्यूमन मोड पे चला गया है। फिर सीन चेंज होता है और हम इधर देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो बहुत ज्यादा हैरान होता है इस चीज को देखकर। मतलब सभी लोग ये हैरान होता है कि भाई आखिर ये कैसे मुमकिन है और ये एक ह्यूमन कैसे बन गया। इन सब बातों को लेकर जो इनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह आ रहे थे। ठीक है, तो हम देखते हैं इधर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो अपने मन में कहता है कि कुछ टाइम पहले तो ये बस एक पेट था लेकिन ये मुझे चाटने के बाद ये क्या बन गया, अबे कुछ समझ नहीं आया। ये अचानक ऐसे चेंज कैसे हो गया। तो हम देखते हैं कि इधर जो है वो जो पेट था वो हमारी मेन कैरेक्टर को भाई कह के बुलाता है। ये कहता है वो उसको ऐसे हक कर लेता है। ठीक है, तो हम देखते मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा हैरान होता है इस चीज को देखकर और वो कहता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, नीचे उतरो नीचे उतरो। तो हम देखते हैं वो ऐसे पकड़ के रखता है और वो कहता है कि भैया भाई ऐसे करके कह रहा था। और हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे बहुत जोर से ही हिलाने लगता है और कहता है कि नीचे उतरो नीचे उतरो। मतलब कितना लब जोर से कहता है क्या तुम इस तरीके से उसे शेक करना बंद करोगे, हाँ इस तरीके से मत हिलाओ। ठीक है, तो देखते लूना इधर हंसता हुआ वो कहता है कि कॉमन लाइफ गेम सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सा हो रहा है। ये पेट पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा खतरनाक सा उल्फ था। वो डिस्ट्रॉयर था, वो मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रॉयर इटर्निटी था। लेकिन अभी के टाइम पे वो क्या बन चुका है, उसने मेरे को भी मार दिया था और अभी के टाइम पे वो एक पेट बन चुका है और पेट से एक ह्यूमन मोड पे जा चुका है। ये कहता है वो सामने की तरफ जाती है और जाके वो उसके सिर को ऐसे पकड़ता है। तो हम देखते हैं कि वो जो पेट सॉरी वो जो ह्यूमन का मोड था पैरो इस चीज को देखता हुआ वो कुछ सोच नहीं पाता। इधर लूना कहता है कि आई होप कि हम बहुत दूर जा सकते हैं तुम्हारे साथ पैरो। तो हम देखते हैं कि लूना को तभी जो है अचानक से जो है पैरो जो है काट देता है, उसके हाथों को काटता हुआ जो बहुत झचक झचक के करना लगता है जिसके वजह से इधर इधर लूना की हाथ जो है पूरा का पूरा 5 फिंगर जो है भाई काट जाता है। ठीक है, कटने की वजह से इधर लूना साइड में जाके आ करके चिल्ला रही थी एकदम साइड में जाके। मतलब एक टाइम पे जब काटा उस टाइम रिएक्शन नहीं दिया, थोड़ा दूर जाके बहुत ज्यादा रिएक्शन दिया है। भाई ये बहुत ज्यादा फनी था। तो इधर कैप्टन लव जी इस चीज को देख कर वो कहता है कि हाँ तुम कितनी ज्यादा बेवकूफ हो लूना। ये एक डॉग है, ठीक है, और डॉग कैसे सर पे नहीं पकड़ते, डॉग को पकड़ते हैं फेस पे। तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ आखिर कैसे करते हैं। पहले तुम बस उसके सामने जाओ, फिर तुम्हारे हाथों को उसके फेस के ऐसा वो कह ही रहा था तभी जो उधर जो पैर उसे भी काट देता है। उधर कैप्टन लव काट खाने के बाद मतलब उस टाइम ही रिएक्शन देता है कि मेरे उंगली। तो हम देखते वो उसे ऐसे हिलाने लगता है और वो कह रहे कि प्लीज मेरी मदद करो यार, इसको इधर से उतारो उतारो। उधर से हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे यार अभी ये लोग कर क्या रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इधर जो हम देखते इधर कैप्टन लव कहता है कि यार मेरी फिंगर तो सारे के सारे एक साथ गया यार, मैं क्या करूँ। और दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यार तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी फिंगर ही तो खाया है ना उसने, तुम लॉग आउट हो जाओ गेम से, फिर से आ जाओ, देखो ये तुम्हारा फिंगर ठीक हो गया। तो इधर जो है यही बार ये सीन एंड हो जाता है और हमें बताया जाता है कि फाइनली पीस की जो पार्टी है वो फुल हो चुका है। इसमें करीब 4 मेंबर है, पीस, लव, लूना और पैरो, चारों मेंबर एक साथ हो चुके हैं और बोलो कि बहुत अच्छे खासे पार्टी बना चुके हैं। फिर जो सीन चेंज होता है और हमें रियलिटी का मतलब नॉर्मल अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सर्वर पे जो है इधर प्रेसिडेंट ये सब डिस्प्ले पे नोटिस वोटिस कर रहा था कि क्या हाल चाल चल रहा है सीजन 2 का। सभी लोग सब कुछ वो देख रहा था। तभी जो उसका एक एम्प्लॉय मतलब स्टाफ आ जाता है और वो कहता है कि सर आप अभी के टाइम पे हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलो मैं आपको बताता हूँ कि कॉर्नो लाइफ गेम सीजन 2 जब रिलीज़ हुआ उस टाइम से बाद से अभी के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे न्यूज़ है जो मैं आपको बता पाऊँ। और अभी के टाइम पे सीजन 1 से भी कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं सीजन 2 पे और यहाँ पर हद से ज़्यादा न्यू यूज़र्स है। और करेंटली इतना ज़्यादा न्यू यूज़र्स होने की वजह से पूरा का पूरा शहर पूरा का पूरा गेम अभी के टाइम पे ऐसे भरपूर चल रहा है क्योंकि हर एक लोग जो है यहाँ पर घूम रहे हैं और एक साथ खेल रहे हैं। ठीक है,
तो इधर जो है बहुत सारी यूजर्स आ चुके हैं, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुका है और हद से ज़्यादा प्लेयर है अभी के टाइम पे यहाँ पर। इधर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट इन सबको सुनने के बाद को वो कोई रिएक्शन वगैरह नहीं देता और वो उससे पूछता है कि अभी के टाइम पे वो लिटिल ब्रेड का हाल चाल क्या है। तो हम देखते हैं कि उधर जो है उसका जो स्टाफ है वो उसकी स्क्रीन पे देखता है और वो कहता है कि वो ब्रिज अभी के टाइम पे ख़त्म हो चुका है और उसको ख़त्म करने के लिए 7 मिनट 34 सेकंड लिया गया है और अभी के टाइम पे डिमेंशन इटरर वो अभी के टाइम पे उनके साथ है और उनके पार्टी पे ज्वाइन हो चुका है। तो हमें जो डिस्प्ले पे जो इधर पैरों को दिखाया जाता है, ठीक है, और पैरों के बारे में आप लोगों को मैं सामने बताऊंगा आखिर वो कौन है और उसका पावर क्या है, ठीक है। तो हम देखिए इधर वो प्रेसिडेंट कहता है कि यही था लिटिल विच असली वाला और अभी के टाइम पे ये गेम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। सच में आगे जाके बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आई गेस कि इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है वो। हाँ, मुझे उसके भरोसा है। तो हम देखते हैं इधर साइड से जो उसका स्टाफ कहता है कि सर आखिर अभी के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं। पीस अभी के टाइम पे बहुत कुछ कर रहा है और वो अपनी एक्सपीरियंस को इस चीज़ में काम पे लगा रहा है और पिछले गेम से उसने बहुत कुछ सीखा है और उसको ही वो फॉलो करता हुआ अभी के टाइम पे चल रहा है। क्या ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित नहीं होगा क्या? वो डिमेंशन ईटर को अपने साथ ले लिया है, क्या वो इस डिमेंशन को ख़त्म करने वाला है? तो हम देखते हैं इधर जो है वो प्रेसिडेंट कहता है कि सच कहूँ तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो हमारा बिज़नेस बहुत जल्द बंद होने वाला है। तभी जो उसका स्टाफ कहता है कि क्या कह रहे हैं सर, एक्सक्यूज़ मी, उसका आप क्या कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? तो हम देखिए इधर प्रेसिडेंट कहता है कि अरे तुम फ़िक्र मत करो, मुझे पहले से ही पता है कि वो क्या करेगा। मुझे वो सब कुछ पहले से ही पता है और अभी के टाइम पे तुम ज़्यादा फ़िक्र मत करो, तुम बस उस लिटिल ब्रेथ को फॉलो करो। ब्रेथ मतलब वो पैरों की बात कर रहा है, ठीक है, उसको देख के रखने के लिए कह रहा है, ठीक है। फिर से सीन चेंज होता है और हम इधर एक शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कैप्टन लव कहता है कि वाओ, ये तो सच में बहुत ज़्यादा गॉर्जियस है। मैंने कभी इतना सुंदर टाउन नहीं देखा। ये तो स्नो से भरपूर है, बहुत सुंदर लग रहा है हमें। तो हम इधर बताया जाता है कि ये नॉर्थ साइड के एंड पे एक न्यू टाउन है जो सीज़न 2 में रिलीज़ हुआ है, ठीक है। तो हम इधर बताया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अभी के टाइम पे कैप्टन लव, क्या आपको ठंड नहीं लग रहा है क्या? तो जो है कैप्टन लव कहता है कि ठंड क्यों लगेगा, मेरे पास तो मेरी आर्मर है और ये हर टाइम मुझे मौसमों की मतलब ऐसे बता रहा है कि गर्मियों में उसको इसमें ठंडा फील होता है और ठंडे में इसमें गर्म फील होता है, ठीक है, ऐसा है उसका आर्मर। हमारा मेन कैरेक्टर को पूछता है क्या तुम्हारा हाल चल गया, तुम तो बस ये एक चड्डी पहन के रखे हो और कुछ नहीं। तो हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आप लोगों को याद ही होगा पिछले बहुत पहले के चैप्टर में जब उसने एक क्रिस्टल खाया था, ठीक है, वो उस क्रिस्टल के बारे में बताया था कि वो क्रिस्टल खाने के बाद मुझे यहाँ पर ठंडी नहीं लगेगा और उस क्रिस्टल का रिवॉर्ड ही वही था। तो इधर जो उरुस कहता है कि एनीवे जो भी हो, अभी के टाइम पे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं और यहाँ पर चीज़ क्या है। तो हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि अभी के टाइम पे यहाँ पर हम कुछ चीज़ें जानने के लिए आए हैं और यही जगह है पैरों का और यही हमारा डेस्टिनेशन है। तो हम देखते हैं कि इधर जो है एक बार को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो अभी के टाइम पे हम जाके कुछ इंटरेस्टिंग सा खाएँ और हम इस चीज़ में बात करें, डिस्कस करें। तो हम देखते हैं कि वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है या फिर जो भी है बार-बार जो भी है इसके अंदर चला जाता है और वो लोग खाना-वाना ऑर्डर करते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ऑलराइट, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा खासा चल रहा है और चलो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ पैरो से कि ये कौन है, इसका क्या हाल चाल है। पैरो, इसका नाम है पैरो और ये एक डिमेंशन ईटर है। मतलब डिमेंशन ईटर मतलब वो डायमेंशन को ख़त्म कर सकता है, ठीक है। वो इसलिए उसको डिमेंशन ईटर कहता है। ईटर का मतलब खाना खाना ऐसा है, वो डिमेंशन को ऐसे ही खा जाता है, डिमेंशन। और आप लोगों को पता ही है कि आखिर डिमेंशन क्या है और वो कितना बड़ा होता है, ठीक है। तुम लोग इसे इतना छोटा देखकर कोई हल्का-वल्का मत समझना, इसका पावर बहुत ज़्यादा है, वो हमें आगे पता चलेगा, आई होप। तो इधर हम देखते हैं कि इधर कैप्टन लव कहता है कि क्या वो डायमेंशन खाने वाला है, को क्या उसका पावर ही ये है क्या? तो मतलब मेन कैरेक्टर कहता है कि अभी के टाइम पे यही तो मुझे लगता है इसका पावर है। और बात करें इसके पावर देखने के बारे में, जब कॉर्नर लाइफ की बेटा वर्जन टेस्ट के लिए रिलीज़ हुआ था और मैं जब गया था तो दूसरे मंथ पे मैं पैरो से फर्स्ट टाइम मिला था और उस टाइम पे पैरो की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था और वो डिमेंशन नंबर 8 को ख़त्म कर रहा था उस टाइम पे और मैं और लूना उस टाइम पे उसके सामने गया था और हम लोग सोचे थे कि हम लोग उसे रोकेंगे, लेकिन वैसा सीन नहीं
नहीं रहा, उसने लूना को ही ख़त्म कर दिया था। तो कुछ रीज़न्स की वजह से मैं आ गया था। तो हम देखते हैं इधर हमारा कैप्टन लव कहता है कि क्या कह रहे हो तुम? सच में वो इतना ज़्यादा पावरफुल है? क्या वो हमारी 4th नंबर मतलब पार्टी के 4th नंबर मेंबर है और उसका पावर इतना ज़्यादा है? तो मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, वो हाँ, हद से ज़्यादा पावरफुल है और उसकी पावर की जो मेन उच्च है, मतलब उसका पावर का जो मेन चीज़ है ना, वो है नेगेटिव एनर्जी। उसको अगर नेगेटिव एनर्जी इमोशन मिल गया ना उसके बॉडी पे, तो वो बहुत बड़ा बन जाता है और वो मतलब हद से ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वो अभी के टाइम पे वो नेगेटिव एनर्जी ऊर्जा को एक साथ नहीं कर सकता, मैं हूँ यहाँ पर, फिक्र मत करो। और वो जब चाहे वो नहीं बन सकता, बस कुछ रीजंस है उसके लिए वो बन सकता है। तो हमारा मेन कैप्टन लव कहता है कि अच्छा ये बात है, ये तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा बात बताया तुमने, हाँ बहुत इन्फॉर्मेटिव था। और हाँ, मेरा एक और क्वेश्चन है और वो है तुम और मिस लूना, तुम लोग कॉर्नो लाइफ के बेटा टेस्ट वर्जन में गए थे और उस टाइम तुमने कहा कि तुम पैरों के साथ मिले थे और उस टाइम वो एविल मोड में था, क्या वो एक यूजर है क्या? तो जो वो इधर कहता है, जो लूना होती है वो कहता है कि अच्छा मैं तुम्हें ये चीज़ अच्छे से समझाता हूँ, वो कोई यूजर नहीं है, वो एक NPCs है, मतलब ये एक AI है, ठीक है, गेम का AI। और वो कहता है कि ये इस गेम का एक वेरीफाइड AI है और वो हमेशा उनके रूल्स के आगे मतलब अनुसार चलते हैं, उनको एक वेरीफाइड रूल्स दिया जाता है जिसको वो लोग मेंटेन करके हमेशा चलते हैं, ठीक है। तो जब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आई गेस अभी के टाइम पे पैरो एक अच्छा खासा लेवल का डिमेंशन ईटर है और वो बहुत जल्द एक बहुत अच्छा खासा पावरफुल लेवल का मॉन्स्टर का डीमन ईटर भी बन जाएगा और वो फ्यूचर के लिए हद से ज़्यादा पावरफुल बॉस मॉन्स्टर होगा, ऐसा मेरे को लगता है। तभी जो साइड से साउंड आता है, क्या वो सच में इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है? तो जैसे हम देखते हैं कि इधर उरुस जो इस बात को कहता है और वो कहता है कि मैं तो इस बात को सुनता हूँ बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ, मे बी मैं उसके साथ एक 1v1 बैटल कर लूँ, क्या कहते हो तुम लोग? तो हम देखते हैं सभी लोग जो इस चीज़ को सुनता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है। और इधर जो उरुस कहता है कि अभी के टाइम पे क्या कहते हो, क्या हो जाए एक 1v1 बैटल? तो हम देखते हैं इधर कैप्टन लव कहता है कि मुझे लगता है कि हाँ ये एक होना चाहिए 1v1 बैटल, और मुझे लग रहा है यहाँ पर पैरो भी इस चीज़ के लिए हाँ कह रहा होगा। तो हम देखते हैं पैरो इधर उफ उफ कह के मतलब ऐसे छोटे छोटे साउंड करता है और मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि ये इंटरेस्टिंग होगा, तो अभी के टाइम पे हम कर सकते हैं मुझे लगता है। और अभी के टाइम पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा खासा ही होगा, इससे हम थोड़ा बहुत उसकी नॉर्मल पावर का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, क्या कहते हो तुम लोग? तो हम देखते हैं कि इधर उरुस कहता है कि हाँ तुम बात तो सही कह रहे हो। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वो अभी के टाइम पे एक बच्चा है, एक पेट है, तो तुम उसको ज़्यादा हार्म कर सकते हो। तो इधर जो उरुस कहता है कि अरे यार फिक्र मत करो, मैं उसे ज़्यादा मतलब खतरनाक तरीके से मारूंगा नहीं, मैं मुझे उससे बस थोड़ा बहुत ऐसे डर दिखाऊंगा, कोई बात नहीं। ये कहता हो वो उसके सामने की तरफ आता है पैरों की और वो कहता है कि मैं श्योर हूँ कि ये चीज़ बहुत अच्छे खासे तरीके से जाएगा। और पैरों उसके पीछे के उसके जो असली फॉर्म है उसे देखता हुआ जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से ट्रांसफॉर्म होता हुआ वो फिर से वो एक पैट बन जाता है, उसका जो पहले का फॉर्म था वो बनता हुआ वो जाके हमारे मेन कैरेक्टर को पैर को ऐसे पकड़ लेता है और वो कहता है कि उफ उफ उफ। हम देखते हैं कि इधर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान होता है। इधर लूना कहता है कि ओ ये तो सच में पहले की तरह बन गया है, वो जाके उसके पैर को पकड़ लिया, ये पप्पी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है मेरे को अभी के टाइम पे। तो हम देखो कैप्टन लव कहता है कि अच्छा ठीक है समझ गया, अभी के टाइम पे क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं उरुस जो है टेबल के ऊपर आता है और वो उसकी तरफ देखता है, वो कहता है कि अभी के टाइम पे मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा फाइट हो जाए, लिटिल गाय, लिटिल ऑफ लिटिल गाय। तो हम देखते हैं कि वो जो पेट था वो चीज़ को सुनता हुआ बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो मिट्टी पे ऐसे सो जाता है और वो अपनी जो डर की जो स्किल है उसे ऑन करता है, वो ऐसे डर के मारे रोने लगता है। भाई इसका देखो फॉर्म देखो भाई। तो हम देखते थे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अभी के टाइम पे क्या करूँ, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हम देखते हैं कि इधर कैप्टन लव जो है वो उसके पास जाता हुआ उसका ऐसे
लहना की मतलब आदर करने की कोशिश करता है और वो कहता है कि आई गेस पीस अभी के टाइम पे ये सबसे ज़्यादा अच्छा नहीं होगा कि तुम उसके साथ इसका फाइट करवाओ, क्योंकि वो कभी भी उस चीज़ में इविल मूड में जा सकता है और अभी के टाइम पे वो हद से ज़्यादा क्यूट है, तो उसे इस फॉर्म में रहने दो, उसके ह्यूमन फॉर्म में भी जरूर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो ये कह रही थी तभी जो उसके हाथ पे जो पहली की तरह पैरों काट देता है और वो पहली की तरह आ करके चिल्लाने लगता है और उसे शेक करने लगता है और वो कहता है कि यार इससे कोई बचाओ, मुझे इससे कोई बचाओ यार, ये मेरा सब कुछ खा जाएगा। मतलब लूना कहता है कि तुम खुद को क्या समझते हो यार, मतलब व्हाट द हेल यार, क्या बताओ तुम्हारे बारे में। तभी हम देखते हैं कि लूना जो है कुछ सोचता है और वो कहता है कि अरे मेरे पास एक आइडिया है जो बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो हम देखते हैं कि इधर जो सीन चेंज होता है और वो लोग जो है एक साइड में जाते हैं, शहर के बाहर के साइड में, और जहाँ पर वो लोग स्नो में खड़े होते हैं इधर हम देखते हैं कि उरू जो है इधर एक रेफरी की तरह ड्रेस पहना होता है, इधर कैप्टन लब और पैरो जो है आमने सामने होता है। तो जो उरुस कहता है कि एंड अभी के टाइम पे हमारी गिल्ड की 4th मेंबर वो अभी के टाइम पे मिस कैप्टन लव से एक बहुत ही ज़्यादा इंटरनल रैंकिंग मैच खेलने वाले हैं। हम देख सकते हैं इधर ड्यूमन किंग वर्सेस मिस लव वर्सेस ड्यूमन ईटर मिस्टर पैरो के साथ कैप्टन लव की एक धमासान लड़ाई होगा, डिमेंशन ईटर वर्सेस ड्यूमन किंग। तो हम देखते हैं इधर वो ऐसे कहता है कि सभी लोग रेडी हो जाओ और उसका फेस देखो भाई, ये देखकर मुझे बहुत हंसी आया था और बहुत अच्छा भी लगा। फिर हम देखते हैं कि इधर कैप्टन लव कहता है कि हे रोच लेडी, और तुमने ये जो आइडिया दिया है ना, ये सच में ग्रेट आइडिया ही था और अभी के टाइम पे ये फाइट बहुत ज़्यादा क्यूट ही होगा। मैं इस लिटिल बाई को ज़्यादा चोट नहीं पहुँचाऊँगा तो और मुझे यही करना पड़ेगा, है ना। तभी जो इधर जो लूना कहता है कि हाँ हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि उरुस अगर पैरों से लड़ता है तो वो फाइट कहीं पर भी मोड़ ले सकता है, तो इसके लिए यही सही होगा। तो हम देखते हैं कि इधर वो दोनों के दोनों थोड़ा बहुत बात वगैरह करते हैं इस चीज़ को लेकर। हमारा मेन कैरेक्टर इधर कहता है कि हे पैरो, मैं तुम्हारी चीज़ में बहुत ज़्यादा कैजुअली बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाओ और खुद की बेस्ट ट्राई करो। तो हम देखिए इधर पैरो कहता है कि हाँ, मतलब उफ कहता है, ठीक है। तो हम देखते हैं वो वहाँ से जंप करता है और पैरो आसमान में ही ऐसे हाथ को चला देता है और हम देखते हैं कि वो जो आसमान में चलाने के बाद भी उसका जो अटैक है वो मिट्टी पे आके लगता है और हमारा कैप्टन लव कहता है इधर कि अरे यार ये अटैक तो सच में उस अटैक की तरह है। तभी जो एक पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर आप लोगों को याद ही होगा कि बीस्टमैन की अटैक, बीस्टमैन ने जब अटैक किया था वो अटैक भी कुछ ऐसा ही था कि वो ऐसे हवा पे अटैक कर रहा था और वो अटैक बहुत खतरनाक एरिया को लेकर अटैक हो रहा था, ठीक है। और वो इस चीज़ को याद करता है और वो कहती है कि ये तो उसी अटैक की तरह लग रहा है, लगता है ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। फिर वो देखता है कि इधर पैरो जो है अपनी वो स्पीड को यूज़ करता है, बहुत हद से ज़्यादा स्पीड को, और वो ऐसे आता हुआ आसमान में जंप करता है। हमारी कैप्टन लव जो है उसको देखता है बहुत ज़्यादा हैरान होता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे जो है पैरों के पीछे जो उसका जो खतरनाक सा फॉर्म था, उस फॉर्म को इधर कैप्टन लव इमेजिन करता है और वो कुछ सोच नहीं पाता कि वो तो गया, अभी वो ऐसा सोच रहा है। तभी हम देखिए पैरो आता हुआ उसके जो लेग मसल पर है ना उस पर अटैक करता है और इधर कैप्टन लव उस अटैक को खाने के बाद बहुत ज़्यादा पीछे जाने लगता है, ठीक है। और इधर जो इधर हमारा मेन कैरेक्टर और उरु जो दोनों के दोनों इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा मजा वजा ले रहे थे और वो लोग कह रहे थे कि यार ये फाइट तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार जा रहा है, हाँ है ना। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ जा तो रहा है। तभी जो इधर उरुस कहता है कि लगता है कि ये फाइट मुझे लगता है कि पैरो ही जीतेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अभी के टाइम पे कैप्टन लव जो है वो कोई बेटा वर्जन नहीं है और वो एक कम्प्लीटली यूज़र है, तो एक बेटा वर्जन से एक यूज़र ज़्यादा सोच सकता है, ठीक है। तो हमारा उरुस कहता है क्या आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तभी जो है वो कहता है कि अभी के टाइम पे पैरो एक पेट है और कैप्टन लव एक यूज़र है और वो अलग से एक ड्यूमन किंग है और इसकी वजह से उनके पास एक प्लस पॉइंट है। और इसको भी छोड़ के अगर मैं लेवल की बात करूं तो उनके लेवल 638 है और ये टॉप 10 लेवल पे आते हैं, तो इसमें उनके पास और भी ज़्यादा प्लस पॉइंट है पावर के अलावा भी। अगर उनके पास पावर भी नहीं होता, उनके लेवल के भरोसा है वो जीत सकते हैं इस मैच को। तो हम देखते हैं कि जो वो लोग फाइट वगैरह कर रहे थे, इधर मेन कैरेक्टर कह रहा था कि कैप्टन लव जो है
है अपनी सारे पावर अगर लगा दे तो अभी के टाइम पे पैरो ख़त्म हो जाएगा, मतलब ख़त्म मतलब वो ऐसे हार जाएगा, ऐसा कह रहा है। फिर वो कह रहा है कि कैप्टन लव मुझे नहीं लगता अभी के टाइम पे वो कुछ खतरनाक सा करने वाले हैं, वो बस अपना कुछ सिंपल अटैक करके उसे रोकने वाले हैं, ऐसा मेरे को लगता है। तो हम देखते हैं कि इधर जो है हमारा कैप्टन लव ऐसे गोल के हवा पे जाता हुआ वो वहाँ से उसकी जो एक फेवरेट किक है, आप लोगों को याद ही होगा, वो पहले इस किक को ज़्यादा दिया करता था, और वो है फ्लेमिंग ड्रैगन किक। वो किक वो यहाँ पर उसके ऊपर मारता है एकदम आसमान से आता हुआ, और वो किक खाने के बाद में हम देखते हैं इधर आसपास धुआं धुआं बन जाता है, एकदम आसपास की हालत खराब होता है, और हम देखते हैं कि पैरों नीचे गिरा होता है, और पैरों जो है यहाँ पर एकदम रोने लगता है। और इधर हमें पता चलता है कि यहाँ पर पैरों और लव की वर्सेस पे पैरों हार चुका है और लव जीत चुका है। फिर जो सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि पैरों जो है एक पैर के नीचे जाके वो हारने की वजह से ऐसे डिप्रेशन पे जा रहा था कि मैं हार गया मैच को यार, मैं हार गया, ऐसा हाल है उसका हालत। भाई साहब उसका हालात पूरा ख़राब होता है, और कैप्टन लव अपने मन में कहता है कि अरे यार मैंने क्या कर दिया। तब वो इधर हमारे मेन कैरेक्टर के कान पे जा के वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इस मैच को ना ही जीतता तो ज़्यादा अच्छा होता, मैं हारता तो वो खुश होता है ना। पीस तुम क्या कहते हो इस चीज़ में? हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ तुम बात सही कह रहे हो। फिर हम देखते हैं कि इधर जो एक बेल का साउंड होता है, ठीक है, और वो लोग उस चीज़ की तरफ देखते हैं। हम देखते हैं दूर से जो एक लड़की आ रही थी, बेल की साउंड हो रही थी, उसके सिर के कुछ ये जो चीज़ है ना भाई, इस चीज़ से आ रही थी, और उधर जो है वो लड़की आता है वो कहता है कि वेलकम वॉरियर। तो हम देखते हैं कि इधर इस बात को कहता है हमारे मेन कैरेक्टर को, और वो कहता है कि अभी के टाइम पे तुम लोग इस डिमेंशन पर हो और ये बहुत अच्छी खासी बात है, और मैं तुम्हें इस डिमेंशन से दूसरे डिमेंशन पे ले जाने के लिए आया हूँ, और मैं हूँ डिमेंशन प्रीडिटस। अगर मैं तुम्हें इसे और भी अच्छे से कहूँ तो वो डिमेंशन से डिमेंशन पे घूमता है, ठीक है, उसे वो कहता है ये प्रीडिटस है, ऐसा कुछ वर्ड है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो हम देखते हैं वो कहता है कि मैं इस डिमेंशन पे तुम्हें दूसरे डिमेंशन पे ले जाने आया हूँ। तो हम हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या डिमेंशन प्रीडिटस मतलब तुम घूमने वाले हो? तो हम देखते हैं इधर हमारे मेन कैरेक्टर कुछ समझ नहीं पा रहा था आखिर ये कौन है, या फिर इसके बारे में कुछ पता नहीं हमारे मेन कैरेक्टर को, वो ऐसा सोच रहा था कि आखिर कौन है, क्या है, उसके बारे में कुछ। तो हम देखिए इधर वो कहता है कि अभी के टाइम पे मैं तुम्हारे साथ मीट करने के लिए ही आया हूँ पीस, और इसका एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि तुमने मेरे छोटे भाई को बहुत अच्छे से टेक केयर किया है। तो हम मेन करके कहता है कि क्या तुम्हारा छोटा भाई, आखिर वो कौन है? तभी हम देखते हैं कि उसके जो वो चड्डी से वो ऐसे कुछ निकलता है, और हम देखते हैं कि इधर कैप्टन लव और लूना इस चीज़ को देखकर आँख को ऐसे बड़ा-बड़ा कर लेता है, भाई क्या सीन चल रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं कि आखिर ये क्या है? मुझे इतना ज़्यादा मज़ा क्यों आ रहा है? तभी हम देखते हैं कि उस लड़की के सामने जो है एवेंटाडो जाता है। आप लोगों को याद ही होगा हमारी मेन कैरेक्टर की चड्डी पे जो एवेंटाडो रहता है। तो हम देखते हैं इधर जो वो लड़की कहता है कि मैं बहुत टाइम बाद मिला हूँ मेरे छोटे भाई एवेंटाडो। तो हम देखते हैं इधर एवेंटाडो को जो कहता है कि हाँ, मैं भी बहुत टाइम बाद मिला हूँ मेरी बड़ी बहन इज़लेरो। और यहीं पर जो हमें पता चलता है इस लड़की का नाम, इसका नाम है इज़लेरो, ठीक है। और ये एक डिमेंशन ट्रेवलर है जो हमें इस पर यहाँ पर इतना ही बताया जाता है। आई होप कि नेक्स्ट चैप्टर में हमें और भी बहुत कुछ बताया जाएगा इसके बारे में, और हमें डिमेंशन के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। तो इसी स्पॉइलर के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही जल्द आने वाला है। तो चलो अभी के टाइम पे कुछ बायो का क्वेश्चनों का रिप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमारी एक भाई ने कमेंट किया है, एफएफ भाई ने, और उन्होंने कहा है कि क्या सच में लूना मर गया था? हाँ भाई, लूना मर गया था, लेकिन तुम लोगों को समझना पड़ेगा वो क्यों मरा था। देखो आप लोगों को याद ही होगा, लूना ने जो है अपनी जो गॉडनेस ऑफ लाइफ की ज्वेल है उसे तोड़ दिया था हमारी मेन कैरेक्टर को गॉड मोड में ले जाने के लिए, जिसकी वजह से उसका जो पिछला वाला कैरेक्टर था गॉडनेस ऑफ लाइफ, वो कैरेक्टर मतलब ख़त्म हो गया था। और अभी के टाइम में उसका जो कैरेक्टर है वो न्यू है, और उसके पास कोई गॉडनेस ऑफ लाइफ की, कोई हीलिंग की, रीजनरेट की पावर नहीं है, बस उसके पास कुछ मैजिक पावर है, जिसकी वजह से वो खुद को बचा नहीं पाया, ठीक है, एकदम नॉर्मली समझ लो। और यहाँ पर एक और भाई ने कमेंट किया है, जीहान भाई ने, कि भाई आपका मंथली इनकम कितना है यूट्यूब से? देखो भाई, हर महीने गया बाहर में भाई, मैंने अभी तक एक बार भी, एक साल में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, 1 साल हुआ है, 1 साल में मैंने एक बार भी पैसा विड्रॉ नहीं कर पाया, तो मैं इनकम के बारे में कुछ कह ही नहीं सकता, ठीक है। अगर जब मेरा
मेरा इनकम होना स्टार्ट होगा मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे बता दूंगा कि भाई इतना हो रहा है और आपके सपोर्ट के बाद इतना मेरे पास आ रहा है। लेकिन अभी के टाइम पे सच कहूँ मेरे पास एक भी विड्रॉ का यूट्यूब का पैसा नहीं है। मांगा का सब्सक्रिप्शन खरीदूंगा उसका पैसा ही नहीं है भाई, और तुम लोगों मैं क्या ही बताऊँ। तो जो भी हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप लोग इतने देर से मेरे वीडियो देख रहे हो इसके लिए थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगता है वैसे लाइक करो, चैनल में नया तो सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।